कल के एको हेल्दी फूड टैग पे चैलेंज में एक जोड़ीदार ने कुकिंग की और दूसरे ने साइकिलिंग से एनर्जी जनरेट की और हर 15 मिनट के बाद एक स्वैप हुआ। क्या करना? जाओ जाओ। तेजू फास्ट करना, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। यानी फिटनेस और कुकिंग दोनों का अल्टीमेट टेस्ट। अब देखते हैं आज कौन करेगा हेल्दी फूड कुक और ले जाएगा हेल्दी चैलेंज को नए लेवल पर, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। और कौन जाएगा ब्लैक एप्रन चैलेंज में? तो लेट्स रिज्यूम आवर एको हेल्दी फूड चैलेंज। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity Master Chef, co-powered by Eco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है रामनगर भंटा, जो अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए माना जाता है। बैंगन की एक किस्म वाराणसी क्षेत्र, विशेष रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्रों जैसे कि मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जिलों में उगाई जाती है। पीढ़ियों से खेती की जाने वाली इस बैंगन की किस्म को इस क्षेत्र की अनूठी मिट्टी और पानी का लाभ मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके असाधारण स्वाद और पोषण मूल्य प्राप्त होता है। इसका स्थानीय व्यंजनों में व्यापक रूप से चोखा बनाने में उपयोग किया जाता है। गैस चला गई हो। तू कर What do I do? जैसे उषा ताई बोल रही वैसे कर मैंने जा। वही किया है। तू जाना करना। इतना अच्छा मच्छी का किया उसके क्या हो गया? क्या हो गया? उषा ताई क्या हुआ? क्या हुआ? ये चलाने का बंद कर दिया। उधर गैस बंद होता है, कोई सुनता ही नहीं। मैं 5 साल का बच्चा नहीं हूँ चाहता। मैं आपको तंग के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, मैं आपको हेल्प करने के लिए आया। बेचारी उषा ताई ऐसे लग रहा था 2 शैतान बच्चों के बीच में ये एक माँ फंस गई है। वो कभी उसका कान मरोड़ रही है, कभी इसका कान मरोड़ रही है। आई जस्ट होप वो उनसे काम निकलवा पाई हूँ, क्योंकि ये एक ही है जो दोनों से काम निकलवा पाती है। उषा ताई, आप ये चाहते हो कि मच्छी की स्टीमिंग ना रुके, हाँ, ठीक है? कितनी देर तक ना रुके? 15-20 मिनट। ये यहाँ पे टाइमर ऑन है, ठीक है? 15 मिनट तूने साइकिलिंग नहीं रुकी, ठीक है? मैं आधा घंटे तक हो गया सुलह समझौता? 5 मिनट हो गया उसका, 10 बच्चा है। फिर उसके बाद डर की वजह से मैंने साइकिल नहीं रोकी। अभी तो रोई है उषाई, पता चला और पीटने लग गई है तो मैं किसी के लायक भी नहीं रहूंगी। भारत में बेइज्जती हो जाएगी कि उषाई ने मारा अर्चना को। सेलिब्रिटी कुक्स, Yes. रुक जाइए। आधा घंटा बच गया है। हमको बहुत तरस आ रहा है आपके ऊपर, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। साइकिल वाले जो है वो साइकिल से उतर जाएं। अरे थैंक यू सर। उतर जाएं। थैंक यू। अरे देवा, पहले सीटी बजी और एक ट्विस्ट आया। इस एको हेल्दी चैलेंज के लिए हमने आपको कहा था कि आप एक बहुत बढ़िया हेल्दी डिश बना के दिखाएं, और अब हम आपको कहेंगे हमें इसके साथ एक हेल्दी मीठा भी चाहिए। आपको बनाना है एक एको हेल्दी डिजर्ट। What? Dessert? ये सुनने के बाद में हर सेलिब्रिटी कुक की फट जाती है। हमने हेल्दी सेवरी तो बनाई है, अब हेल्दी डेजर्ट में क्या बनाएंगे? तो गैस चालू रहेगा। ऑलरेडी हालत खराब हो रही है, ये दर्द मेरा बढ़ रहा है, पैर आज जेन्युइनली कांप रहे हैं। कैसे बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्चना, आप ऊपर जा सकते हैं। गैस ऑन करो, गैस ऑन करो। हमारा फर्स्ट डिश को भी बोला है प्रे करो, वो भी शायद से बिगड़ गई है। हम प्रे कर रहे हैं उतने में डिजर्ट बनाओ अच्छा सा। मैं ब्लैंक हो गई। आपको इसके लिए मिलेंगे 30 मिनट। टीम्स इकट्ठे मिलकर बना सकती हैं। आप में से कोई एक सेलिब्रिटी कुक टीम में से जाके 2 मिनट में पैंट्री से मीठे के इंग्रेडिएंट्स चूज कर सकता है। आर यू गाइस रेडी? यस। 3, 2, 1, रन। चॉकलेट। ओह माय गॉड। अरे यार नहीं, निक्की आपने पूरा ले लिया यार। निक्की चोर, निक्की चोर। आई वांट इट।
गाँव में डाकू आ गए, 2 मिनट कोई पैंट्री में सुख से चोरी का माल खाने भी नहीं देता। जो मैं पेंट्री रन में भागा, आलमंड उठाया, आवाकाडो उठाया और उसके बाद में जैगरी पाउडर उठाया। फैजू क्या कर रहा है? फैजू क्या कर रहा है बोल। मैम मैं केक बना रहा हूँ। केक? हाँ, मेरे बटर तो चला गया। और आइसक्रीम भी बना रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू। तू क्या बना रहा है? मैं बना रहा हूँ चिया सीड पुडिंग। तो तेरा नहीं खाना। तू क्या बना रहा है राजीव? I'm making pancakes. पैनकेक? Yes. निक्की क्या बना रही है? नो बेक चीज केक। नो बेक चीज केक। मैंने काजू उठाए क्योंकि मैंने आज सोचा है चीज केक जो मैं आज बनाने वाली हूँ वो मैं कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम और कैश्यू से बनाने वाली हूँ। 3, 2, 1 स्टॉप। बाहर निकलो दोनों, बाहर निकलो। सीधे सामान लेके बाहर आया, हमने बनाना शुरू किया, हमने काम डिवाइड किया। मैंने कहा आप उस पर ध्यान दीजिए, मैं ये पूरे डेजर्ट का बाहर संभालता हूँ। खाने की जरूरत नहीं, नोलन गुड इज मोर देन इनफ अभी। आज के हमारे डिजर्ट का क्रम्बल हमने बनाया है बॉश हॉब्स के ब्रास बर्नर पर और इससे हमें मिला है हमारा परफेक्ट डिजर्ट। तो साइकिलिंग अभी जस्ट खत्म ही हुई थी कि ये एक और नया चैलेंज आ गया। जिस तरीके से जजेस ने बोला हमको लगा थोड़ी राहत मिलेगी, पर ये तो और भारी पड़ गया है। लेकिन चलो अच्छी बात ये है कि अब 2 लोग कुक कर रहे हैं तो फटाफट सब हो जाएगा। भाई इधर पे तो बात ऐसी हो गई है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अभी डेजर्ट में हम लोग बनाने वाले हैं एको हेल्दी आलमंड ओट्स केक और इसके साथ में हम लोग एक आवाकाडो की आइसक्रीम बना रहे हैं और इसके नीचे हम लोग मस्त एक क्रम्बल देने वाले हैं और हम लोग बना रहे हैं कैरेमल सी सॉल्ट वाला। वो किया हुआ है और करना टाइम नहीं है अपने पास। ब्लैक एप्रिल नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। एको हेल्थ डेजर्ट चैलेंज दिया है अभी, तो हम लोग बना रहे हैं नो बेक चीज केक। वी आर नॉट यूजिंग एनी शुगर, वी आर यूजिंग कोकोनट शुगर। तो आई थिंक सो बहुत ही हेल्दी बनने वाला है ये हमारा डिजर्ट। टाइम नहीं है भाई। हमने सोचा कि चॉकलेट की ग्रेनोला बार बनाएंगे और चिया सीड पुडिंग बनाएंगे, जो दुनिया में ना सारी जितनी हेल्थ कॉन्शियस फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, बहुत पी रही हैं। तो हमने कहा थोड़ा यही पिलाया जाए इन लोगों को। पैनकेक बना रहे, ओट्स का पैनकेक बनाने के साथ होपफुली ये बन जाए, बिकॉज हमको चाहे कि ब्लैक में ना आए, बट और मतलब कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा कि वो डांट दी है मुझे, ऑलरेडी रो पड़ी है। उसके हाथ साथ में चाकू तो कुछ और भी कर सकते हैं, साथ डरना पड़ता है। देखो कटर नहीं डालूंगा, अभी कटर हो गया। काय रे अरे बाप रे। इनफ है दीदी, मेल्ट हो देना। बाद में डालूंगी ना। क्या चल रहा है यहाँ पे? नो बेक चीज और केक। उसका नीचे बेस से क्या? तूने बताया ही नहीं कि है करके। रहने दे, नहीं चाहिए था वैसे भी। यही किसी और ने किया होता तो कितना मारती। रहने दे, इट्स ओके, गिर गया कोई बात नहीं। इतनी सहेलियत कहाँ से आती है? ये शुरुआत कब हुई है इतनी सहेलियत की? मैं एक शो कर रही थी, वहाँ पे ये एज अ गेस्ट आई थी, तो तभी हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और तब से हम आप बहन चुगलिया करे वैसे दोस्त बन गए हैं। आप लोगों के बारे में भी हम बात करते हैं रात को। शेफ रणवीर, आप निकी की हिट लिस्ट पर है। हिट लिस्ट? हिट लिस्ट एज इन मैं कभी किसी की लाइफ में फैन नहीं रही हूँ, बट व्हेन आई सॉ हिम एंड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क एंड ऑल, मैं इनकी फैन बन चुकी हूँ। दोनों बहनें चुगलियों के साथ साथ सफाई भी करें। God bless you, lots of love. Thank you so much. थैंक यू शेफ। 15 किलोमीटर साइकिल चलाई है मैंने, क्योंकि जब तक साइकिल चलेगी तब तक हमारी गैस चलेगी और गैस चलेगी तो खाना बनेगा। पहले जमाने में ऐसा होता था ना। वही। अरे बाप रे। उषा जी, फिश का क्या हुआ? कहाँ पहुंची, कहाँ तैर रही है? फिर से गरम कर रही। एक मैंने नया गाना बनाया, आमची आई का रुसली।
रुसलीने मला वाईट वाटत होतं की कच हा ऐकत नाही, बाजूला ती बोलते. क्या होता है ये उम्र में ना आवाज नहीं बर्दाश्त होती, इसके लिए रोना आया. दो ऑप्शन है, या तो आपको हेडफोन दे दें या फिर आपको आपके घर अर्चना को भेज दें. नको, मला हॉस्पिटलात परत ऍडमिट व्हावं लागेल. पागल है ती. सॉस का है इसके साथ वाली? ये इसने बनाया है. आपने टेस्ट की है? देखिए एक बार टेस्ट करके बताएं. दही लागतं, मतलब जरिया. दही की टेस्ट आ दही रही का है. टेस्ट आ रहा है. तीखी तीखी चटनी जो थी ना पापलेट के लिए की, वो मैंने वो दही में मिला दी और उसका मैंने बना दिया डिप. मस्त बनी. उषा ताई, आपका जो सॉस है उसको आपको अपनी तरफ मेरा लेके आना. सॉस नहीं, ये मेरा सॉस है. ये आपका सॉस है और ये आपका राजू है. ये पार्टनर चैलेंज है उषा, आप क्यों नहीं समझ रहे ये बात? हम साथ में कर रहे, आप और मैं, ये नहीं है इसमें. मतलब कोई टीम चैलेंज नहीं है यहाँ. उसको लगता है वो कैप्टन है, सिर्फ वो इंचार्ज में, कुछ नहीं. उषा में ऐसे ही नहीं चलेगा उषा ताई. उषा ताई को रुलाने वाला एक ही इंसान है इस शो पर. ये स्कॉलर है ना, हम पागल लोग. देखिए, कभी भी आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर एक साथ यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर हीट से एक्टिवेट होता है, लेकिन बेकिंग सोडा एसिड से एक्टिवेट होता है. यानी कि दही, सिरका, नींबू जूस उसके अंदर डालना जरूरी होता है, वरना स्पॉन्जीनेस नहीं आती है. राइट? यहाँ पर वो स्पॉन्जीनेस नहीं आती है, इसलिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए. ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे. चिया सीड पुडिंग. चिया सीड पुडिंग वाह भाई वाह. विद ब्लूबेरी फ्लेवर ऑन टॉप. याद है पंजीरी? हाँ जी, जिसमें crisp. थोड़ा सा कहीं सॉफ्ट, थोड़ा सा कहीं कुछ था. वो एक जो आपने देसीपन अपनी पंजीरी में ऐड किया था, मुझे लगता है कि ग्रेनोला बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्लेवर ऐड करने की. ये तो हमने सोचा ही नहीं. यही फायदा होता है जब जय और वीरू आते हैं ना, बातों बातों में इतना पते की बात बोल जाते हैं कि आप सही पते पे पहुंच जाते हैं. पर हमने चिया सीड्स का यूज किया है. Yes, chef. चिया सीड्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत आपकी हेल्प करता है. यस शेफ. ये थी आपकी आज की एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस. एब्सोल्युटली शेफ. फिलहाल ये कंफर्म्ड है कि अभी आप बहुत अच्छी जगह पे हैं जब हम पिछली बार आए थे उसके मुकाबले. थैंक यू शेफ. लास्ट 10 मिनट डिसाइड करेंगे कल आप ब्लैक एप्रन पहनेंगे या व्हाइट एप्रन पहनेंगे. वी आर वेरी वरीड क्योंकि इस चीज को सेट होने में ही 10 मिनट लगते हैं फ्रीजर में. टेंशन बढ़ गई कि भाई अब तो और ज्यादा कंपटीशन हो गया कि टॉप 2 टीम्स में आना पड़ेगा. और ज्यादा फाइन और बारीकी से काम करना शुरू किया. और बरा मैम, ही चटणी बघ. चटनी इज टू गुड. अब इनको सिर्फ राजीव का डिजर्ट ही डुबा सकता है. नहीं डुबा देगा, फिक्र मत करो फारा मैम, नहीं डुबा देगा. डुबा सकता है. रेजू, इस स्टेज पे अगर तेरे को खुद अपना केक जज करना पड़े 1 to 10 में तो कितना देगा? 6. 6? आप तो अभी सामने ही जज करोगे. चलो देखती हूँ मैं कितना देती हूँ. ये मैं टेस्ट करके दिखा मेरे को क्या है ये राइस टेस्ट कीजिए. क्या ये? ये एवोकाडो, हाँ जी, टेस्ट कीजिए. और ये ऑरेंज राइस खाइए. ये पिंक राइस हैं उत्तराखंड के, ऑरेंज फ्लेवर्ड. ज़्यादा ले सकती हैं. वो फ्री का खाना मेरे को कितना मजा आता है खाने में. देख, ये तो देख लीजिए. टेबल पे बताऊंगी. ग्रेनोला बार है. ओह वाओ. चलो लास्ट 5 minutes, come on, let's go, let's play it. प्लेटिंग शुरू कर दो. लेफ्ट शोल्डर में जो पेन है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है, तो मैं बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल करके पूरा फोकस अपनी प्लेटिंग पे डाल रही हूँ, सो दैट आई डोंट मिस आउट एनीथिंग.
छोड़ेगा राजा, मैं बोलते का है। तो क्या करना कि ये अच्छा नहीं लग रहा? अरे मैं इसीलिए बोली बड़ी वाली प्लेट ला, सब साथ में रखेंगे। ये मत करना, ये करना, ये मत करना, ये करना। I'm like, okay, उषा ताई, आप मेरे से ही नहीं हो सकता है। आप आपका पेंटिंग करो, मैं मेरा पेंटिंग करूंगा, और जैसे हो अब हो। हम ब्लैक में जाएंगे तो हम जाएंगे, बिकॉज आई कांट टेक दिस एनी मोर। लास्ट 2 मिनट्स प्लेटिंग करिए। पक्का बता मुझे, बिकॉज दिस इज द क्रम्बल, आई वांटेड टू कीप द टेक्सचर वेरी लाइट। नो इट्स फाइन। पक्का? पक्का? यस। नहीं करो ना, क्योंकि वो ये दोनों टेक्सचर्स साथ में- देखते। मैं उसके डेजर्ट सजा रही हूँ और वो मेरा चिकन सजा रहा है। हम दोनों प्लेट करने में लगे हुए। चिकन ड्राई हो गया है। चिकन हमें 5 मिनट नहीं ज़्यादा पकाना था, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि अगर आज के डिश में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो ये चिकन का ड्राइनेस है। मैं देखती हूँ मेरा चॉकलेट बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, तो तेजस्वी ने मुझे कहा कि अभी छोड़ दे, जो प्लेट में गया है प्लेटिंग हो गई, वैसे के वैसे रख। दिल धड़क रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। मेरा डिजर्ट हम लोगों को बचा ले, अगर प्लेटर हमारा 19-20 है, बट जीत गई तो पर्पल टीम। मुझे उसका पेंटिंग अच्छा नहीं लगी, मेरा पेंटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। I'm like, जो अब होगा होगा। थैंक गॉड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। आप किसी के स्टारडम का निकलेगा दम। थैंक गॉड ये चैलेंज खत्म हुआ है। 8 घंटे और तो मैं सच में यहाँ बेहोश हो जाता। मास्टर शेफ का नाम सुनते ही एक चीज याद आती है, खाना। खाने का असली मजा तभी आता है जब सेहत साथ हो, और सेहत का बेस्ट पार्टनर यानी एको। एको और मास्टर शेफ ने मिलकर सेहत और स्वाद का ये रिश्ता और हेल्दी बनाया है, और इस बात की खुशी को शेयर करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एको, मिस्टर आशीष मिश्रा। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम, वेलकम, वेलकम। वेलकम आशीष। Always a pleasure. Such a pleasure. देखिए, मास्टर शेफ और एको का चला आ रहा ये एसोसिएशन, यानी कि स्वाद और सेहत का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एसोसिएशन हमारे वेलबींग के लिए और हमारी बीइंग के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर द एसोसिएशन। हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, खासतौर जब हम जाते हैं एको के जरिए इंग्रेडिएंट्स की बेनिफिट और हेल्थ की बात करने। द ऑडियंस इज ऑलवेज एक्साइटेड कि आज का एको इंश्योरेंस टिप क्या होगा, और ये आज का एसोसिएशन नहीं है, हम पिछले सीजन से साथ में जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर दैट। हाउ एक्साइटेड इज एको फॉर MasterChef? Acco was the sponsor of MasterChef last year, and we are super excited that we are also the sponsor of Celebrity MasterChef. I think ये season phenomenal होने वाला है, simply because हमने celebrities को healthy कैसे रहते हैं वो तो देखा है, और उनको healthy cooking करते हुए नहीं देखा है। क्या बात है। ये पहली बार होगा और बहुत मजा आएगा लोगों को। जब इंश्योरेंस की बात की जाती है तो सिर्फ हम सोचते हैं प्रोटेक्शन के बारे में, पर एको हेल्थ और वेल बीइंग पे इतना फोकस क्यों करते हैं? सर, हमारा इंटरनल फिलॉसफी है कि ऑब्वियसली विल टेक केयर ऑफ आवर कस्टमर्स व्हेन दे नीड अस। इसीलिए जैसे सर ने बताया कि एको हेल्थ की बात, एवरी डे गिव्स यू वन टिप ऑन हाउ टू कुक हेल्दी एंड स्टार्ट। सो आई विल इनकरेज एवरीबॉडी कि वो टिप्स आप देखिए और उनको अपनी कुकिंग में आजमाइए, एंड लेट्स स्टे हेल्दी। वो कहते हैं ना सर, गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। एब्सोल्युटली, मैं वो रोज कहता हूँ। रोज कहते हैं। I would encourage all of you to at least try Acco Health Insurance. आपको यहाँ पे मिल सकता है 0 waiting period, unlimited cover और 100% bill payment. I think we really want to help millions of Indians, so please try. देखिए, आई थिंक ये सबको पता है कि ऑन कैमरा तो हम कहते ही हैं, बट एको इज सो कमिटेड कि ऑफ कैमरा भी पूरे सेट पे एक टीवी लगा हुआ है, जहां पर जो लोग टीवी पे नहीं देख सकते हैं, कैमरामैन हैं और बिहाइंड द कैमरा स्टाफ है, उनके लिए भी रोज की एक हेल्थ की बात प्ले होती है, एंड दैट शोज योर कमिटमेंट नॉट जस्ट टू इंश्योर but to make sure people are healthy. Thank you so much. Thank you. Ashish, it was wonderful having you. Same here. And we are very glad कि Acco हमारे साथ है. All the best, guys.
Have a phenomenal show. Thank you. Thank you, Ashish. Always a pleasure. Time for tasting. तो आज का आपका एको हेल्थी फूड टैग पेयर चैलेंज था। एक हेल्थी डिश बनाना और दूसरा सेलिब्रिटी कुक साइकिल कर रहा था, और आधे घंटे पहले हमने आपके चैलेंज में एक हेल्थी डिजर्ट ऐड किया। अब बारी है टेस्टिंग की। लेट्स डू दिस। पहला काउंटर आ जाओ, रिकी और तेजा। ओहो, निक्की, तेजा, आज के एको हेल्दी फूड चैलेंज में आपने क्या बनाया एंड हाउ इज इट हेल्दी? हमने बनाया है बर्मीज खाउसवे, जो आइडियली मुझे वैसे भी बहुत हेल्थी डिश लगती है। उसका कोकोनट बेस होता है। एट द सेम टाइम खाउसवे में नूडल्स होते हैं। नूडल्स की जगह हमने लौकी के नूडल्स डाले हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। निक्की, डिजर्ट में क्या बना है? मैंने बनाया है नो बेक चीज केक। नो बेक चीज केक? हाँ जी, इसमें कोई भी प्रकार की चीज नहीं है, ना क्रीम। नो बेक, नो no चीज, नो केक, चीज केक। यस। और नीचे क्या है? क्रस्ट क्या है उसमें? क्रम्बल है। किसका? बनाना ओट्स, डेट्स, परफेक्ट। पिस्ताशियो। सो नो बेक, नो चीज, नो केक, नो ग्लूटेन, चीज केक। यस। अरे नो टेस्ट भी है क्या? फुल ऑफ टेस्ट। भाई तेजा, वैसे ये बर्मीज खाउसवे का आइडिया कहाँ से आया? मुझे बर्मीज खाउसवे बहुत पसंद है। ये आइडिया एक्चुअली लौकी का इसलिए है क्योंकि हम महाराष्ट्र हम उसे दूधी बोलते हैं। हाँ, तो मुझे मम्मी का दूधी हलवा बहुत पसंद है। और जितना भी हम डाइट करें, बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, बट आई फील इन टर्म्स ऑफ लाइक डाइट, कार्ब्स और प्रोटीन्स के साथ साथ फाइबर भी उतना ही ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि लौकी में भरपूर है। क्योंकि जब आई फील हैवी, तभी मेरी मम्मी मुझे दूधी आमला पुदीना का जूस देती है, विच रियली हेल्प्स। Does it help? It helps. बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन है आपकी, बट अब सेंटर की जगह थोड़ी ऑफ सेंटर होती है, मुझे डिश में ज़्यादा सुंदर लगती है। आई फील इट शोज लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, लिटिल थॉट प्रोसेस। गोल्ड प्लेट में सेंटर में रखना बिकम्स वेरी प्रेडिक्टेबल फॉर मी। बिसाइड्स दैट, जस्ट ब्यूटीफुल। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये कि आपने कुछ भी डीप फ्राई नहीं किया। बहुत सारे नेचुरल जो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कोकोनट, गुड फैट्स हैं उसके अंदर, बहुत सारे नेचुरल हेल्दी इंग्रेडिएंट्स आपने दोनों जगह इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी। हेल्दी खाना सिर्फ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ बन सकता है, और वो बेसिक फंडामेंटल आपकी थिंकिंग में दिखा है। ठीक है? I'm gonna go with this. Thank you so much for changing 2 elements. मुझे सबसे स्वाद वही लगे। Caramelized onions की sweetness also adds texture, crunch. और मेरे लिए ये लौकी जो आपने किया है ना, I hope more people will experiment like this at home because this is amazing. Thank you, sir. Cheesecake is, मुझे अभी भी लग रहा है इसमें स्वीटनेस थोड़ी ऐड हो सकती थी, पंप अप हम कर सकते थे इसको। मुझे मीठा खाना है, Exactly. हेल्दी भी खाना है। Yeah. मुझे टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इस पे थोड़ा सा आपने हाथ खींचा अपना। देखिए, मेरे लिए जो हाईलाइट है वो ये है, हाँ, जैसे जुकनी के जूडल्स होते हैं, तो आपके दूधी के डूडल्स जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, निकी, आपने अपनी पिछली गलती से सीखा और ओवर कुक नहीं किया इसको। क्रंची है बिल्कुल। क्रंच, उसका टेक्सचर जैसे कि एक राइस नूडल में चाहिए होता है, एक नूडल में चाहिए होता है, वो मेंटेन किया। ओवरऑल खाउसवे एक अच्छी हैप्पी प्लेस में है। और डिजर्ट में जितना एफर्ट आपके नीचे की क्रस्ट की डिटेलिंग में गया है, उतना ही एफर्ट अगर ऊपर के चीज केक में जाता तो और अच्छा, बहुत अच्छा डिजर्ट बन सकता था। फॉर मी ये दोनों डिशेस, आपकी खाउसवे तो बिल्कुल ऐसे ही, और आपका चीज केक विद थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस एक हेल्थ कैफे के मेन्यू में जाने लायक है। Thank you, chef. वेल डन। Well done, Thank you, sir. chef. आई थिंक हम दोनों की डिश बहुत अच्छी है। वी आर वेरी 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 हैप्पी एंड हम दोनों ही आज के रिजल्ट्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत पॉजिटिव है। उषा ताई और राजीव प्लीज आ जाइए।
अच्छा ये बताओ, आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था एक दूसरे के साथ कुक करने में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसको भी पूछ लो, उषा ताई को भी पूछ लो। दिमाग खराब हो गया। इतना भी सच कहने को नहीं बोला था मैंने। चलो, आज के एको हेल्दी फूड चॅलेंज में आपने क्या बनाया है? तुबुले सलाड, कबूले सलाद, हाँ, आणि केले के पत्ते में फिश, स्टीम फिश के फ्राई फिश, स्टीम फिश। ये है ओट बनाना पैनकेक विद फ्रेश फ्रूट। तो इसमें है बस ओट, बनानास। तो ओट मैदा का पैनकेक नहीं है, ओट पैनकेक्स है। बहुत अच्छा मुझे लगा। ये बहुत ही टोन्स ऑफ ग्रीन आया है यहाँ पे। हम जनरली ग्रीन फूड्स को बहुत हेल्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, और वैसे भी हमने फिश पकाई है ऐसे। आई थिंक चॉइस ऑफ प्लेट, उसका आकार, द प्लेसमेंट्स, आई रियली लाइक इट। अगर इस प्लेट की बात करें तो आपने टावर ना बनाकर आपने ये बनाया। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू। राजीव, वेरी आर्टिस्टिकली डन। डिकंस्ट्रक्टेड पैनकेक्स। बस मैं यही कहूंगा कि ये दो कलर्स क्लोज होते हैं, हम इनको फार रखते हैं एंड वी ब्रेक इट विद अ डिफरेंट कलर। दैट्स ऑल। Noted. फॉर ब्यूटीफुल प्लेसमेंट्स गाइस। थैंक यू। चलिए टेस्ट करें। मुझे लग रहा है मैं किसी के घर पे होम कुकिंग को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस डिश में। मैं खुश हो गई। मतलब कुछ तो अच्छा है, तभी विकास जी ऐसे बात कर रहे हैं। ये डिश से मैं बिल्कुल आपको कनेक्ट करता हूँ। नो प्रिटेंस, ऑनेस्ट, ऑथेंटिक कुकिंग। उषा ताई बहुत अच्छी बनाई है मच्छी। मतलब अंडरटोन, फिर अंडरटोन, फिर अंडरटोन, फिर डिटेल एंड परफेक्टली कुक्ड। स्वाद आ गया। मैं डांस करने लगी। लोग हंसते होंगे बुड्ढी डांस करके, उनको क्या मालूम मुझे कितना मजा आती है, उनको क्या मालूम। हंसने वालों का हंसने दो। लेके जाओ। मैम कुछ तो बोलो। पहले हाथ तो दे दो। ये पीटी उषा ने आज गोल्ड मेडल जीता है। एंड राजीव, योर डिजर्ट इज वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच। पैनकेक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अचीव करी है, कंसिस्टेंसी बगैर मैदे के आटे के। अपने ओट्स के साथ एक बहुत अमेजिंग सॉफ्टनेस और टेक्सचर पैनकेक में अचीव किया है। फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। टेक्सचर वाइज, टेक्निक वाइज वेरी गुड। देखा, फाइनली अर्चना की साइकिलिंग काम में आई ना तुम लोग के। हाँ आई। थैंक यू सो मच। उषा ताई, ये क्या हो गया मेरे? क्या हो गया ये? मेरा दिन बन गया। जनरल में ट्विस्ट। पहली बार पुच्ची। देखो मैं बताऊं, अभी अगर हम लोग ये बोलते ना कि राजीव आपका ये जो पैनकेक है इसमें ओट्स थोड़ा हार्ड हो गया ना। हाँ हाँ, मुझे मालूम था हार्ड। मालूम था हार्ड ही है। आज तो ना बिल्कुल शांत हो चल तू चुपचाप अभी ले जा, बिफोर वी चेंज आवर माइंड। गॉड ब्लेस। वेल डन, टू गुड। दीपिका प्लीज अपनी प्लेट्स लेके आए। आज के एको हेल्दी फूड चैलेंज में आपने क्या बनाया है? हमने बनाया है हेल्दी रमजान प्लेटर एंड हेल्दी ओट केक और आवाकाडो शुगर फ्री आइसक्रीम और नीचे सुथौरा क्रम्बल। कौन सा क्रम्बल? सुथौरा अच्छा, क्रम्बल। वो जो आपके उधर बनता है। सुतोरा मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो वो बेसिकली जो डिलीवरी के बाद लेडीज को जो ड्राई फ्रूट का पूरा मिक्सचर बनाया जाता है, अलग अलग तूने जगहों जवार पे केक कहीं बनाया है? पंजीरी बोलते हैं, तो वो हमारे यहाँ सुथौरा बोलते हैं। पाइपिंग किस चीज की है ऊपर? कैरमल। गुड़ की कौन सा कैरमल। कैरमल? गुड़। जैगरी कैरमल। हाँ, एक थोड़ा लाइट ब्राउन वाला कैरमल है और एक डार्क ब्राउन वाला कैरमल। देखें, वही पूछ रहा हूँ कि दो अलग कैरमल है। दोनों गुड़ के ही हैं, दोनों गुड़ के। but no dates. He doesn't have dates only, sir. What do you mean? तो नहीं, डेट उसके ही पास नहीं डेट्स नहीं है। है ना, प्रॉब्लम तो वही है। इसका ये रील बना, वो रील बना, डेट्स ही तो नहीं है उसके पास। डेट्स ये इसमें डेट
सर वो वाले डेट्स नहीं, अरे वैसे विकास, वाले dates, that was a dates यार। joke. मजाक कर विकास का हमारा इंटरनल जोक है, विकास इज अनडेटेबल। That's not true. Ask the girls over here. Yeah, that's not true. I am just asking a simple question. Yes. ये जो मैंने आपने टेस्ट किया था तो इसमें डेट्स थी, मैं कभी तक सवाल का जवाब नहीं So dates इधर आ गई है, इधर आई। नहीं पर let him talk. अच्छा। सर It's a उसमें डेट्स date भी है। cake. हेल्दी डेट ओट्स केक। तो वही तो पूछ नहीं नहीं, हेल्दी डेट ओट्स बनाना केक। हेल्दी डेट ओट्स बनाना आलमंड केक। हेल्दी डेट्स ओट्स बनाना आलमंड केक। I have the feeling कि हमारे वो गेम खेलते हैं ना, मेमोरी गेम, हेल्दी ओट्स आलमंड बनाना पिस्ताचियो क्रम्बल हेल्दी केक। अभी आप बोलो पूरा। हेल्दी डेट्स ओट्स बनाना आलमंड केक। ब्यूटीफुल। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया। एक प्लेटर जो अक्सर सर्व होता है ड्यूरिंग रामदान इफ्तारी के टाइम पे, उन्हीं एलिमेंट्स को लेके इफ्तारी के जैसे होता है। बट आई फेल्ट कि बहुत हार्ट एंड सोल है इसके अंदर। I like the way you did the watermelons. It's very refreshing. Yeah. I like the idea very much. Thank you. थैंक यू सर। I think the dessert plate is outstanding. Outstanding. Really. कॉम्बिनेशन सुनने में ही समझ में आ रहा है कि एवोकाडो आइसक्रीम साथ में एक बनाना ओट आमंड केक साउंड्स हेल्दी, साउंड्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, इफ्तारी जब हम बोलते हैं तो दो चीजें एकदम से ध्यान में आती हैं, एक वाटरमेलन, एक किस्म का फ्रूट, और दूसरा डेट्स, है ना। तो वो दो चीजें जब इमीडिएटली पड़ती हैं तो एक कम्युनिकेशन होता है कि ये इफ्तारी का प्लेटर है। मुझे पता है क्या बात लगे, अगर आपने कहा जैसे आपने कहा इफ्तारी का प्लेटर अगर कम रखवाता ना, इट वुड हैव मेड मी अपसेट। इफ्तारी खुल के होती है। मुझे लगा बिल्कुल बरकत वाला प्लेटर है जिसमें इतना कुछ है, एंड स्टिल इट फील्स लाइक इट्स वेरी मच एज अ मास्टर शेफ डिश। मम्मी यहाँ तेरे को आके पूछेंगी क्या क्या बना सकते हो आप। हाँ, अभी ये शो के बाद तो मेरी पक्का शादी हो जाएगी। ये शो के बाद मैं तो करा के ही रहूंगी तेरी शादी, जन्नत की सैर तो कराऊंगी तुझे मैं। तो ट्राई करेंगे। आपने जब वाटरमेलन को यहाँ रखा उसको मैरिनेट किया आपने उसको किसी तरह फ्रेश के अंदर? नहीं, मैंने वाटरमेलन सिर्फ क्यूब वो स्कूप किया हाँ जी, और रख दिया। वाटरमेलन को आपको थोड़ा सा टेस्ट देना पड़ेगा। ओके। इट कुड बी लिटिल बाल्सामिक, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। उससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर और निखर के आता है विद द स्वीटनेस। यस यस। अभी मेरे लिए वो डेप्थ नहीं आप निकाल सकते, बाकी सब कुछ में आपने बहुत लेयर्स डाली हैं, वहां पे मेरे लिए थोड़ा फ्लैट हुई डिश। वाटरमेलन और फेटा एक बहुत क्लासिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन उन दोनों को जोड़ता सिट्रस है। वो सिट्रस का ब्रिज जो है मिस हो गया है उन दोनों चीजों को जोड़ने में। The platter is nice, Deepika. It's not mind blowing. Yeah. Nice. दीपिका तेरे को कुछ करना पड़ेगा, तू हर बार आके नाइस हो रहा है या ओके हो रहा है। Yes. Today the highlight is the dessert. थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है कि वहां तक पहुंच के कुछ ना कुछ मिस हो जा रहा है। एक हाथ तो तेरा किस करूँ। Thank you. एक हाथ तो तेरा किस करूँ। डिजर्ट की अगर बात करें तो केक बहुत अच्छा बना। एवोकाडो बहुत ट्रिकी है। एवोकाडो की आप क्रीमीनेस यूज करना चाहते थे, लेकिन या तो नमक होता या हल्का सा वापस से खटास होती कि एवोकाडो की कड़वाहट बैलेंस हो जाती। कुछ ना कुछ एक एलिमेंट और चाहिए था मीठे की वन डायमेंशनैलिटी ब्रेक करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। डर लग रहा है क्योंकि तेजू की डिश बहुत अच्छी है एंड उषा ताई को तो स्पून टैप मिल गया, तो अब ऐसा लग रहा है कि खतरा तो मंडरा रहा है। क्या बनाया? थाई चिकन रोस्ट बनाया है। थाई चिकन रोस्ट, उसके ऊपर रोस्टेड बेल पेपर और चेरी टमाटो का ग्लेज लगाया है। ब्राउन राइस इन ऑरेंज सॉस के साथ उसको मिक्स किया है थोड़ा फ्लेवर देने के लिए। एक सिट्रस सैलड बनाया है और उसके साथ एक एवोकाडो का सॉस बनाया है बेस में, और साथ में ग्रीन थाई करी है। और गौरव ये तुम्हारा डिश है? चिया सीड पुडिंग है विद बेरीज एंड उसके ऊपर एक ग्रेनोला बार है
This is so pretty. which is made with dark chocolate and it has no sugar, absolutely no sugar in the whole dessert. So what is the meetha from? Nolan good. Nolan? गुड़ और गुड़? taste के साथ। अच्छा। It's liquid good. It's gold, not good. नोलेन गुड़ जो है वो एक पाम जैगरी होती है जो बिल्कुल कुछ समय के लिए टेंडर पाम सैप से बनती है और उसके बाद नहीं मिलती। 8 weeks, 8 हफ्ते होता है। 6 से 8 हफ्ते। नेचर को दिखाना था मेरे से बेटर कुक कोई नहीं है, तो उन्होंने नोलन गुड़ बना दिया नेचर ने। इसमें मेरी आंख रुकी जब आप लेके आ रहे थे। लुक एट द एफर्ट यू हैव गॉन थ्रू टू मेक दिस, स्पेशली द परफेक्शन ऑफ डूइंग दिस। मैंने अक्सर लोग बनाते हैं क्रम्बली, परफेक्ट नहीं आता। दिस इज अमेजिंग। एक टेक्निक पकड़ी आपने और यू फॉलो थ्रू। बिग इम्प्रूवमेंट। जब हम पहली बार आपके पास आए थे, जो आपकी डिश आपके जहन में थी, जो प्लेट पे उतरने वाली थी, एंड आई एम ग्लैड यू गाइस लिसन्ड, उसकी वजह से प्लेटों पे एटलीस्ट रंगों खेल तो आया। बट दिस इज आउटस्टैंडिंग। दी आपका ये जो चिया सीड पुडिंग है लुक्स वेरी गुड। स्ट्रॉबेरीज को बहुत इंटेलिजेंटली यूज किया है नेगेटिव स्पेस भरने के लिए, ताकि ग्लास ज्यादा खाली ना लगे, और बहुत अच्छे से ग्रेनोला बार एग्जीक्यूट करी है। इट्स अ गुड लुकिंग डिजर्ट। हेल्थ कैफे में 20% पोर्शन बढ़ा के जा सकते हैं। मेरे लिए ये इंस्टाग्रामेबल है, ब्यूटीफुल। ये प्लेट है थोड़ी डिप्रेसिंग लग रही है, बट होपफुली द टेस्ट विल बी बेटर। ओके खाए सर। शेफ विकास। चिया सीड्स को आपको पकाने की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट सोक देम इन डबल द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, इट्स परफेक्ट। हमने पकाया इनको हल्का सा पकाया, तो उससे थोड़ा जेल्टनेस हो आता है, बट इट इज, आई फील आप हेल्दी खा रहे हैं पर आपको टेस्ट भी पूरा मिल रहा है, स्पेशली व्हेन यू ईट द बार, The granola bar, that's why it's on top. वो तो तू अगर तूने जाना है मास्टर छोड़ के जा सकता है, क्योंकि तेरे पास बिजनेस आइडिया आ गया अब। If you market it and sell it, you will be a millionaire. Thank you. Yes. ये हुई ना बात, बाउंसर पे लगा ना छक्का। अगर मेन कोर्स की बात करें, आपके सारे थाई फ्लेवर्स स्पॉट ऑन। गलंगल स्पॉट ऑन है, लेमन ग्रास स्पॉट ऑन है। उसका जो बैलेंस आपने क्रिएट किया है ना, वो बहुत अच्छी। आपकी जो ग्रीन करी है जो चावल के ऊपर आपने डाली है, बहुत अच्छी। इन एसेंस, मतलब कुल मुद्दे में फ्लेवर वाइज ये प्लेट अच्छी, इंटरेस्टिंग और आपके कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर रही है। Thank you both of you all. Celebrity cooks, जैसे आप देख रहे हैं, दीपिका रिजल्ट्स के लिए नहीं है, उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और वो डॉक्टर के पास गई है। तो फैजू, जो रिजल्ट आपका होगा वही दीपिका का भी होगा। जी मैम। ओके, रिजल्ट पे आए। जैसा हमने कहा था कि आज के चैलेंज में आप 4 पेयर्स में से 2 पेयर्स सेफ होंगे और 2 पेयर्स जाएंगे ब्लैक एप्रन चैलेंज में। शेफ, पहले तो ये बता दें कि इस टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा Amazing. डिफिकल्ट था, बिकॉज एवरीबडी हैड गुड डिशेस। यहाँ कभी काम आपका मुश्किल होता, अब काम हमारा मुश्किल हो गया। Which is a good problem. It's a good problem because we felt effort in every dish. आई थिंक आप सबके लिए हम जजेस की तरफ से बहुत जोरदार तालियां। बट हाँ, मतलब गाड़ी आगे बढ़ानी है, रूल्स ऑफ द गेम। तो पहला पेयर जो सेफ है वो है, ये निकी इतनी डरी हुई है, इतनी नर्वस है कि वो मुझे नर्वस कर रही है, क्योंकि अब तक तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट चल रही थी। ब्लू टीम, उषा, थाई एंड राजू। आपकी मच्छी तो आउटस्टैंडिंग थी, आपके डिजर्ट में भी बैलेंस था और ओवरऑल एवरेज पॉइंट्स का था आज, उसमें आप सबसे ऊपर थे। थैंक यू सर। 9.9। अब दूसरी टीम कौन सी सेफ होने वाली है? दिल धड़क रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मेरी आंख बंद है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं बच जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो होप कर रही हूँ कि सेकंड नाम मेरा हो, क्योंकि ब्लैक एप्रन तो मुझे चाहिए ही नहीं। दूसरी टीम जो आज सेफ है, मुझे ना ब्लैक एप्रन चैलेंज में नहीं जाना है, स्पेशली वो इतनी अच्छी ग्रेनोला बार बनाने के बाद तो बिल्कुल नहीं जाना, जबकि इतनी तारीफ हुई है उसकी। वो है
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कविता जी और गौरव को सेव ना कर दे, क्योंकि गौरव ने जो सर्व किया वो पब्लिक रोज खाती है। हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो पब्लिक रोज खाए। पर्पल टीम, तेजा एंड निक्की, y'all are safe. फाइनली ब्लैक एप्रन नहीं मिला। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं और कविता जी और मेरा दोस्त फैजू और दीपिका हम चारों जाते हैं ब्लैक एप्रन चैलेंज में। Your dishes were amazing. थैंक यू शेफ। लौकी मुझे इतनी पसंद नहीं थी आज से पहले। आपने दिखाया कि हम कैसे इन वेजिटेबल्स को यूज करके सेलिब्रेट कर सकते हैं with international inspirations. For me, this dish was a salute. थैंक यू शेफ। तो सैडली बाकी की दो टीम्स जा रही हैं अर्चना को ज्वाइन करने इन द ब्लैक एप्रन चैलेंज, जो कल होगा, और उसके बाद कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। अफसोस इस बात का है कि हमने बहुत अपना 100% देने के बाद में भी हम अपनी उम्मीदों पे नहीं खड़े हो पाए, बट कोई बात नहीं, अब कल फिर ट्राई करेंगे। तो सेफ लोग आप ऊपर चले जाइए। चलो बाय शेफ। हम चारों छूट गए, बाकी वाले काले एप्रन पहन के कल के इंतजार में खड़े हैं। ब्लैक एप्रन चैलेंज में पहुंच चुके हैं अर्चना, कविता, गौरव एंड फैजू। और शेफ्स आपको बता दूं कि दीपिका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। पहले भी ऐसा हुआ था, सो वी हैव टेकन हर टू द हॉस्पिटल। She won't be in the challenge. अभी फिलहाल तो शी वोंट बी जॉइनिंग अस। अर्चना पहले से ही ब्लैक एप्रन चैलेंज में पहुंच चुकी हैं और अब आप चारों को है एलिमिनेशन का खतरा। मेरा ये पहला ब्लैक एप्रन चैलेंज है, मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। यानी कि आज इस चैलेंज के बाद आप में से कोई एक सेलिब्रिटी कुक मास्टर शेफ का किचन छोड़ के चला जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ब्लैक एप्रन के कंटेंडर्स तो मिल गए, यानी एपिसोड खत्म। पर पार्टी तो अभी शुरू होगी। क्या? एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। ब्लैक एप्रन चैलेंज अब इसी एपिसोड में शुरू होने वाला है। आज अभी ये चैलेंज हम लोगों ने खत्म किया है। 13 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाया है और उसके साथ ही साथ दीपिका ने खाना बनाई, फिर मैंने भी खाना बनाया। इतना ताम झाम करने के बाद में बॉडी पूरी ड्रेन हो गई है। होगा तो होगा कैसे? हाई सीटी तो अभी हर 5 मिनट में बजेगी। ओह गॉड। तो ये है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का पहला ओवरनाइट चैलेंज। ओवरनाइट चैलेंज। ओह गॉड, ओवरनाइट चैलेंज। ओवरनाइट मतलब हम वहीं सोएंगे क्या? ओवरनाइट चैलेंज में क्या होगा? मतलब क्या पूरी रात हम खाना बनाते रहेंगे और सुबह में भी आके खाना ही बनाएंगे? ओवरनाइट चैलेंज में आप अभी कुछ प्रेप करेंगे, कुछ तैयारी करेंगे और ओवरनाइट कुकिंग या ओवरनाइट प्रोसेसेस यूज करते हुए चीजों को छोड़ के जाएंगे और कल सुबह आके उसको आगे बढ़ाएंगे और अपनी डिश फिनिश करेंगे। यानी कि हम कहते हैं कुकिंग इज अबाउट टाइम एंड टेम्परेचर। टू मीन के जैसे ओवरनाइट मैरिनेशन या फर्मेंटेशन या वैसे प्रोसेस, चने भिगोने हैं, जैसे चावल भिगोना है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो लंबे समय तक खाने को और बेटर और टेस्टी बनाते हैं। मतलब आज रात भी आपको नींद नहीं आने वाली है। मतलब ब्लैक एप्रन की तरह रात भी काली है। सर, चैलेंज किसने डिजाइन किया है? ये चैलेंज को डिसाइड किया है हिंदुस्तान की शान, एक ऐसा शेफ जो कुक बुक ऑथर है, टीवी प्रेजेंटर है, ब्रॉडकास्टर है, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम सिर्फ इंग्लैंड में नहीं सारी दुनिया में चमकाया है। वाओ! What Romy Gill means is home for millions of dreamers. सर, रोमी गिल इज कमिंग। She is coming. Oh my God! रोमी गिल एक ऐसी शेफ हैं जिन्होंने इंडियन खाना को सारी दुनिया तक पहुंचाया है। She is one of the most well-known author, chef, broadcaster in London. उनको क्वीन के 90th बर्थडे पे MBE से सम्मानित किया गया, जो वहां का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। First female Indian chef to receive the honor
from Her Majesty Queen Elizabeth. Wow, wow, wow. Let's welcome Chef Romy Gill. Welcome. चलो इतनी सारी नेगेटिव चीजें हुई जो हमने ब्लैक एप्रन पहना, लेकिन शर्म भी आ रहा है कि उनके सामने ब्लैक एप्रन में कैसा लगेगा, क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में। Hi, Chef. How are you? What an honor. Romy, we are so proud and so honored to have you. वेरी प्राउड, रोमी मैम, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके सारे ब्रॉडकास्ट, इंटरव्यू, सारी चीज़ें फॉलो किया है, देखा है आपको बहुत अच्छे से, और मैं सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लव फैजू। क्या बात है? थैंक यू सो मच। क्या है फिर ओवरनाइट कुकिंग वगैरह लाओ, लेके आओ, सब लेके आओ, सब करता हूँ मैं। अर्चना डर मत, तू भी है। अरे डरा मत। मतलब लंदन में भी मैं फेमस हूँ। ओह माय गॉड, यानी लंदन में भी मुझे लोग देखते हैं। भैया ये तो मजा ही आ गया, यानी फैजू और मैं ही है फेमस। भैया ये सब लोग तो ऐवी इधर उधर कर रहे हैं। गौरव एंड कविता अमेजिंग। आई लव यू गाइस टू। Thank you so much. अभी रोमी मेरे बारे में भी कुछ बोलो ना प्लीज। पारा, आपकी यखनी पुलाव माय हस्बैंड लव्स। आज आ रही है। दैट्स इट। क्या है आज का चैलेंज, रोमी बताइए। सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज का ओवरनाइट चैलेंज। ओवरनाइट चैलेंज, द प्रोसेस एंड द टेक्निक्स, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको अभी से वो शुरू करना पड़ेगा। प्लीज कॉल फॉर द एम्बुलेंस। फिर से इन्वेलप, और मतलब गेस्ट आते हैं तो इन्वेलप क्यों लेके आते हैं? आप मिठाई लेके आओ, चॉकलेट लेके आओ, ऐसे सजा क्यों लेके आना? कविता जी आपके लिए थैंक यू। गुड लक। माय डियर फैजू, माय फेवरेट अर्चना। आजा आजा आजा। गौरव जी आ जाइए आप भी। अर्चना, Please open your envelope. फर्मेंटेशन। हाँ? सिर्फ बोल, पढ़ पढ़। फर्मेंटेशन। टेंशन तो है, कौन सा टेंशन तो हमें भी हो रही है। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, तो इसका मतलब भी नहीं पता ये क्या है, इसको मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे प्रक्रिया होती है इसकी, कुछ भी नहीं पता मुझे। और वो मुझे ब्लैक एप्रन में बनाना होगा, और वो भी मुझे एक दिन पहले, यानी आज हम लोग इस चैलेंज को करेंगे, कल आके हम लोग देखेंगे फट गया, फूल गया, खराब हो गया, हुआ नहीं, तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? मतलब मैं तो घर चले जाऊंगी। फर्मेंटेशन यानी कि हिंदी में खमीर लगाना, चाहे वो इडली में हो, डोसे में हो, डो में हो या किसी और चीज में, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। सर सिंपल में बताऊं, भेजे का दही करना। हाँ। उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। कविता जी आपका क्या है? स्लो कुकिंग। स्लो कुकिंग। तो पहले ही आप इतनी फास्ट बनाते होगे, अब और स्लो करोगे आप। गौरव क्या है तेरा? कॉन्फी। कॉन्फी। कॉफी। तुम भी मेरी तरह N is O। मैं कहा भाई जिस चीज का नाम नहीं सुना, जो पता ही नहीं है, जो हमारे घर में कभी बना ही नहीं है ऐसा, हाँ क्या क्या सहना पड़ेगा भाई। कॉन्फी का मतलब जब हम एक फैट में कुक करते हैं लो हीट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेंच टेक्निक है। और उसमें क्या होता है कि ये फ्राइंग नहीं है कि गरम तेल में कुछ चीज डाल दे फ्राई कर दिया। 60 से लेकर 72 डिग्री के बीच में किसी भी चीज को फैट में स्लो कुक करना, एक किस्म से फैट में पिकल करना, ये उन कट्स के लिए इस्तेमाल होता है, उन मीट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो लंबा समय लेते हैं कुक होने को, और कुक होने पे ड्राई होने के चांसेस जिसके होते हैं। पता चला ये एक फ्रेंच
तरीका है खाना पकाने का जिसमें आप खाने को तेल में पूरा सबमर्ज कर देते हैं और उसको स्लो हीट पे छोड़ देते हैं और वो अपने ही जूसेस में पकता है और ये होता है। अचार देखिए, लेकिन अचार बनने के बाद तेल में डाल के सालों साल चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही तेल में करना है। फैसू स्लो कुकिंग। और तो अगर क्विकली समराइज करें तो ओवरनाइट चैलेंज में अर्चना आपको इस्तेमाल करनी है फर्मेंटेशन की टेक्निक अपनी डिश बनाने के लिए। कविता जी और फैजू आपको इस्तेमाल करनी है स्लो कुकिंग टेक्निक्स। गौरव आपको इस्तेमाल करनी है कॉफी टेक्निक, यानी कि फैट में बहुत कम टेम्परेचर पे लंबे समय तक चीजों को पकाने की टेक्निक। आप लोगों को अभी प्रेप का टाइम मिलेगा, उसके बाद जो भी आप ओवरनाइट छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो फर्मेंट होने के लिए हो, कॉफी होने के लिए हो, कुक होने के लिए हो, वो ओवरनाइट पकता रहेगा। आपको कल सुबह आके उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और अपनी मास्टरशेफ लेवल की डिश कंप्लीट करनी है। मुझे आज देखना है कि जो टेक्निक्स ऑफ स्लो कुकिंग और फर्मेंटेशंस हमारे सदियों से इस कंट्री में हो रही हैं, आप इस मास्टरशेफ चैलेंज में कैसे उतरते हो खरे और उसको एलिवेट करके कैसे प्रेजेंट करते हो हमारे शेफ्स। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि आपको बनाना क्या है। प्रेप का टाइम होगा 30 मिनट और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री 5 मिनट के लिए खोलेंगे हम। अभी आपके लिए जो भी सामान चाहिए अभी ले लीजिए। कल मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री नहीं खुलेगी। सब अभी लेके रखना पड़ेगा। जो कुछ आपको लेना है वो आप अभी लेंगे, पूरी डिश को अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे आज क्या प्रेप करना है, उसके बेसिस पे सारा सामान आज 5 मिनट में लेंगे। मन में सोच रहा हूँ एक तो कॉन्फी, ऊपर से सिर्फ 30 मिनट, ऊपर से 5 मिनट की पैंट्री, ऊपर से अगले दिन मिलना नहीं है, लेकिन ब्लैक एप्रन है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो बचेंगे। तो मुझे तो एक ही चीज चल रही थी दिमाग में कि जो भी है अर्चना, अगर तुझे जो यूज भी नहीं होना है ना वो भी तुझे अपनी बास्केट में रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर तेरा कुछ खराब हो गया या नहीं हुआ तो तेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। Guys, are you ready for your pantry run? Yes, ma'am. So on your marks, get set, run. Go guys, go पैसो। आलू कहाँ है? आलू टमाटर लेना भैया, ले लेना, क्योंकि कभी भूल जाओ तुम लोग। हाँ, तू तेरा ध्यान दे। मेरे दिमाग में आ रहा था क्योंकि मेरा आया था फर्मेंटेशन, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मिनी बर्गर बनाऊं, तो मैं मैदा वगैरह लेने लगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लंबी कुकिंग में या फर्मेंटेशन में ये होती है कि आप हमेशा वो इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जो समय के साथ बेहतर हो। ज्यादा प्रोसेस चीजें मत लीजिए, ऐसी चीजें लीजिए जो मैच्योर हो, जिनका टेस्ट समय के साथ बेटर हो। ऑलराइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Ten, 9, 8, 7, 6, 5. Faizu, let's go, Gaurav. Yes. 4, Archana, 3, यस सर। 2, मैदा किधर है? 1. कविता जी, pantry closed. पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कोई भी सामान नहीं भूली। तो रेडी हैं आप लोग ओवरनाइट चैलेंज के लिए? Yes, Yes, chef. देखिए, एक बहुत जरूरी सूचना। ऑलरेडी आप लोग बहुत प्रेशर में हैं, ओवरनाइट चैलेंज है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी देनी बहुत जरूरी है। और वो इंफॉर्मेशन, वो ट्विस्ट ये है कि एक नहीं, क्या? 2 एलिमिनेशन। Are you serious? लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा, क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, जिंदगी के हर लम्हे में होना चाहिए। बीटा सेलिब्रिटी कुक्स जो कर रहे हैं वीबा के साथ कुक। Hi everyone, I am Nikki Tamboli and welcome to Life Tastes Better with Viba. आज मैं बनाने जा रही हूँ burrito roll using Viba Chipotle Southwest dressing. सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ पैन, then I'm gonna add
ऑयल, इसमें मैं डालने वाली हूँ रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स एंड थोड़े से अनियंस, थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स। तो गाइज आप लोगों को बता दूँ, मैक्सिकन इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे मैक्सिकन डिश, मैक्सिकन रैप, बरीतो बोल, बरीतो रैप बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मैंने कभी बनाया नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर देसी लड़की हूँ। मैंने जो भी खाना बनाया है हमेशा उसमें मैंने मेरा मराठी तड़का जो ठेचा होता है वो डाला है। और यहाँ पे भी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, जहाँ हमें अलग अलग तरीके के मैक्सिकन बोल्स, बरीतो रोल, बरीतो बोल बनाना पड़ता है। बट ऑनेस्टली जब तक मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में नहीं आई थी, मुझे मैक्सिकन डिश कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या ड्रेसिंग पड़ती है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। सो ऑल थैंक्स टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैक्सिकन बोल, बरीतो रोल कैसे बनाते हैं। तो मैक्सिकन रोल में सबसे ज़्यादा और मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है किडनी बीन्स, और वो मैंने कुछ ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। ये ऑलमोस्ट पक चुका है बहुत अच्छे से, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैं डालूंगी इसे बोल में। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ वीबा का चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग। ये मैक्सिकन ड्रेसिंग बहुत ही स्मोकी और स्पाइसी है। इसका टेक्सचर आप देख ही रहे होंगे कितना क्रीमी है। मुझे स्पाइसी खाना बहुत ही पसंद है, और ये तो स्मोक चिली चिपोटले पेपर से बना हुआ है। दिस इज परफेक्ट मैक्सिकन ड्रेसिंग विच इज पैक्ड विथ बोल्ड फ्लेवर्स, और साथ में इसमें है नो सिंथेटिक कलर्स एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। इसका स्मोकी फ्लेवर और पेपर का स्वाद हर डिश को एनहांस कर देता है। अब चाहे वो सैंडविच हो, मैक्सिकन राइस बोल या रैप्स हो। अब मैं लूंगी टॉर्टिला रैप। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी लेट्स। अब इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर डालेंगे, इसे हम फोल्ड करेंगे। अब मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम प्लेटिंग करेंगे। मेरा बरीतो रोल अब बन चुका है। ये तो थी मेरी रेसिपी। आप भी बना सकते हैं वीबा चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग के साथ अपनी फेवरेट रेसिपीज, बिकॉज लाइफ टेस्ट बेटर विथ वीबा। कल देखिए ओवरनाइट चैलेंज के इस टास्क में कौन मारेगा बाजी और कौन हो जाएगा एलिमिनेट। इसको टेस्ट कर, ठीक नहीं है। नहीं, it's not. Oh my God. कच्चा लग रहा है। इसको एकदम क्रिस्पी होना चाहिए, एकदम क्रिस्पी। इसमें कहीं ना कहीं एफर्ट कम है। तुम कुछ और कर सकते थे। विकास सर मेरे सपने में आए। शेफ विकास ने क्या किया सपने में आके? कहता अर्चना सुन, तेरा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तू मेरे साथ बंगलो चल। It's time for elimination. आज जो सेलिब्रिटी कुक एलिमिनेट हो रहा है वो नाम है